Hello guys, welcome back to Skyview K Education. Today we are going to discuss about that cancer part 4. पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने चैनल में डाल दिया है। अगर आपको देखना हो तो वहां पे जाके आप देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो आज हम बच्चा लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 4। ओके, सो ध्यान से देखना है। अभी आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको तुरंत ही याद रह जाएगा। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दैट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो कॉमन अप्रोचेस जो है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जो कॉमन अप्रोचेस है वो है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इसके बारे में हम वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे रेडियोथेरेपी के बारे में पहले हम समझते हैं तो उसमें क्या होता है। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रही है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि ये कोई पार्ट है बॉडी का और यहाँ पे ट्यूमर हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल टिश्यूज है और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सरे रेज ट्यूमर सेल्स में गिराने होते हैं। वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सराउंडिंग टिश्यू है, ये जो सराउंडिंग ट्यूमर के आजू बाजू का जो टिश्यू है उसका प्रॉपर केयर करना जरूरी है, क्योंकि टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है उसको ढक दिया जाता है। ओके, और ये जो पार्ट है ट्यूमर वाला उसको खुला छोड़ देते हैं। ओके, और फिर उसमें इरेडिएटेड लिथली कि वो जो लिथली जो एक्सरेज रेज होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं नॉर्मल टिश्यू के लिए। ओके, यहाँ का पार्ट और यहाँ का आजू बाजू का जो पार्ट है उसको हम कवर कर लेते हैं और ये जो पार्ट है कैंसर वाला उसको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि कैंसर के जो सेल है वो जल्दी से मरते नहीं है। उसके लिए लिथली एक्सरेज यूज करने पड़ते हैं। रेडिएशन थेरापी में ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे ये लिखा गया है कि ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। ओके, देन आती है कीमोथेरापी के बारे में हम जानेंगे। अब सेवरल कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरियस सेल। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कैंसरियस सेल को किल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स साइड इफेक्ट्स करती है, जैसे कि हेयर लॉस होते हैं, एनीमिया होता है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो कैंसर है वो बहुत ही डेंजरियस डिजीज है। वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो ड्रग्स लेनी होती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लेनी होती है और कैंसरियस टिश्यू है वो आसानी से मरते भी नहीं है। हेवी डोजेस में ड्रग्स लेने पड़ते हैं। हेवी डोजेस में मेडिसिन लोगे आप तो आपके हेयर लॉस के भी चांसेस बढ़ेंगे आप और एनीमिया भी हो सकता है। उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं उसको आपने देखा होगा कि उसके हेयर लॉस होते होंगे, वो पूरे ही उसका हेयर लॉस होता होगा। आपने देखा भी होगा ऐसा। ये जो है वो बहुत ही डेंजरियस होती है थेरापी, ये भी क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी है। ओके, ये जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जो कैंसर सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली और उसका डिवीजन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो कंटिन्यूसली होता है तो वो उसका सेल डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। सेल डिवीजन स्टॉप हो गया तो कैंसर सेल डेथ हो जाएगी। ओके, देन मोस्ट कैंसर ट्रीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे सर्जरी की बात मैंने नहीं की है। सर्जरी भी एक
बहुत ही अच्छी थेरेपी है कि सर्जरी में क्या किया जाता है, जो यहाँ पे जो बॉडी पार्ट है, यहाँ पे जो ट्यूमर है, वो बॉडी पार्ट में से वो ट्यूमर कट करके निकाल देते हैं। कोई भी जगह पे होगा ट्यूमर तो वहाँ से कट करके ट्यूमर को निकाल देंगे। तो वो सर्जरी हुई, देन रेडियोथेरापी हमने समझी, देन कीमोथेरापी समझी। सो बहुत सारे कैंसर ऐसे भी है कि उसमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, रेडियोथेरापी की भी ज़रूरत पड़ती है, कीमोथेरापी की भी ज़रूरत पड़ती है। सो आप सोच सकते हो कि कैंसरियस डिजीज बहुत ही हार्मफुल है एंड बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो होप सो कि आपको ये समझ में आया। आप बच्चा लोग मेरे लेक्चर में बोर तो नहीं हो रहे ना। और प्लीज़ मुझे कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो मेरी चैनल जल्दी से ग्रो हो तो मैं आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ। ओके, देन tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system। जो ट्यूमर सेल्स है उसका जो डिटेक्शन है एंड डिस्ट्रक्शन है वो जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है उससे अवॉइड करता है, अवॉइड होता है डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। सो therefore the patient are given a substance called biological response modifier such as interferon which active their immune system and help in destroying the tumor। तो क्या करना पड़ता है कि बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर जो है इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन जो है इंटरफेरॉन को यूज किया जाता है और उसको बाहर से दिया जाता है पेशेंट को। और देन विच एक्टिवेट, और जो वो है इंटरफेरॉन वो एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को एंड हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे ये एक मेथड मैंने समझा, ये सब 2-3 मेथड हुई, 4 मेथड हुई। एक हुई सर्जरी, एक रेडियोथेरापी एंड एक हुई कीमोथेरापी एंड एक हुई इम्यूनोथेरापी कि उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बाहर से ही सब्सटेंस दिया जाता है इंटरफेरॉन और वो एक्टिव करता है इम्यून सिस्टम को एंड डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है ट्यूमर सेल्स को। देन सर्जरी में क्या किया जाता है कि उसमें कट किया जाता है पार्ट को ट्यूमर सेल वाला और फेंक दिया जाता है उसको। देन रेडियोथेरापी में क्या करता है कि लिथल एक्सरेस का यूज करना पड़ता है उसमें और सराउंडिंग टिश्यू को हम कवर कर देते हैं और ट्यूमर सेल में एक्सरेस गिराने पड़ते हैं। सो देन कीमोथेरापी में क्या होता है कि बाहर से ड्रग्स देते हैं और वो ड्रग्स से कैंसरस सेल को किल कर देते हैं। और ये जो इंटरफेरॉन जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली इंटरफेरॉन जो है वो सेल डिवीजन की प्रोसीजर को स्टॉप करता है। सेल डिवाइड होते हैं, मेनली कैंसर सेल का क्या होता है कि सेल डिवाइड ही रहते हैं, सेल डिवीजन रहता ही है। ओके, उसमें सेल एक में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, ऐसे सेल डिवाइड ही करते रहते हैं और सेल्स डिवीजन कंटिन्यूसली चालू रहता है। सो ये जो है इंटरफेरॉन वो क्या करता है कि वो सेल डिवीजन की इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देता है। ओके गाइस, सो यही मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।